हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनाली गांव। ये गांव अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा में पहाड़ों की ताजगी घुली होती थी और चारों तरफ देवदार के घने जंगल गांव को सुरक्षा का कवच प्रदान करते थे। गांव के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित था प्राचीन मंदिर, मां दुर्गा का मंदिर। इस मंदिर में माता रानी की एक भव्य मूर्ति स्थापित थी। गांव वाले सदियों से मां दुर्गा की पूजा करते आ रहे थे। ऐसा माना जाता था कि माता रानी ही सोनाली गांव की रक्षक हैं। उनकी कृपा से ही गांव हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहता है। गांव की मुखिया थी रानी लक्ष्मी। रानी लक्ष्मी सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए एक मां समान थी। उनकी कठोर परंतु न्यायप्रिय शासन में सोनाली गांव निरंतर तरक्की कर रहा था। रानी लक्ष्मी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर माता रानी के मंदिर जाती थीं। वे मंदिर की साफ सफाई करती और फिर माता रानी को भोग लगाती। इसके बाद वे पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थीं। कुछ समय पहले भारी बारिश के कारण पहाड़ दरकने लगे थे। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों का मिट्टी का ढलान कमजोर हो गया था। हर कोई जानता था कि अगर बारिश थोड़ी और तेज हुई तो पूरा का पूरा सोनाली गांव पहाड़ के नीचे दब सकता है। गांव में दहशत का माहौल छा गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रानी लक्ष्मी भी इस परेशानी से बहुत परेशान थी। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। वे सोचती रहती थी कि गांव को इस संकट से कैसे बचाया जाए। एक रात रानी लक्ष्मी ने फैसला किया कि वे माता रानी से ही मदद मांगेंगी। वे मंदिर चली गईं। मंदिर में सन्नाटा था। सिर्फ माता रानी की मूर्ति के सामने जलाए गए दीपक की रोशनी टिमटिमा रही थी। रानी लक्ष्मी माता रानी के सामने घुटनों के बल गिर गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता रानी, आप जानती हैं कि सोनाली गांव आपका ही घर है। आप ही इसकी रक्षक हैं। अब गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पहाड़ दरक रहे हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हे माता रानी, आप ही गांव को बचा सकती हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। रानी लक्ष्मी ने सारी रात प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह होते ही वे मंदिर से निकली, पर उनके चेहरे पर थकान के बजाय एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उन्हें कोई रास्ता मिल गया हो। गांव के चौक में ग्रामीण इकट्ठे थे। उनकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। रानी लक्ष्मी ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। उन्होंने तुरंत ही कुछ युवकों को आदेश दिया कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गंगाधर को उनके पास लाएं। दादा गंगाधर गांव के इतिहास के जानकार माने जाते थे। कुछ देर बाद दादा गंगाधर रानी लक्ष्मी के सामने खड़े थे। रानी लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि माता रानी के मंदिर में रात भर प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक रास्ता सूझा है। रानी लक्ष्मी ने कहा, दादा गंगाधर, क्या आपको गांव के इतिहास में कभी किसी ऐसे अनुष्ठान का जिक्र मिला है जिसे करने से बारिश थम जाती हो? दादा गंगाधर ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए सोचने का नाटक किया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने कहा, रानी साहिबा, मुझे बचपन में सुनाई पड़ता था कि सदियों पहले भी एक बार इसी तरह की भारी बारिश हुई थी। तब गांव वालों ने मिलकर वर्षा शांत करने का यज्ञ किया था। उस यज्ञ के बाद ही बारिश रुकी थी। ये सुनकर रानी लक्ष्मी और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा मानो माता रानी ने ही दादा गंगाधर को ये याद दिलाया है। रानी लक्ष्मी ने तुरंत ही गांव वालों को आदेश दिया कि यज्ञ की सारी सामग्री जल्द से जल्द इकट्ठी कर ली जाए। गांव के पुरोहित पंडित श्रीधर को भी यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। कुछ ही घंटों में गांव के मैदान में यज्ञ की वेदी तैयार हो गई। पंडित श्रीधर यज्ञ मंत्रों का जाप करने लगे और गांव वाले श्रद्धापूर्वक यज्ञ में सामग्री आहुति देने लगे। यज्ञ पूरा होने में कई घंटे लग गए। सूर्यास्त हो चुका था, पर बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वालों की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। आसमान में तेज हवा चलने लगी और काले बादल धीरे धीरे छटने लगे। चंद्रमा की रोशनी धरती पर पड़ने लगी। कुछ ही देर में बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने माता रानी और रानी लक्ष्मी का जयकारा लगाया। रानी लक्ष्मी जानती थी कि ये माता रानी की ही कृपा है। अगले कुछ दिनों में पहाड़ दरकने का खतरा भी टल गया। बारिश थमने के साथ ही मिट्टी का ढलान मजबूत होता गया। सोनाली गांव बच गया था। इस घटना के बाद से रानी लक्ष्मी और गांव वालों की माता रानी में श्रद्धा और भी मजबूत हो गई।
उन्होंने गांव के इतिहास में वर्षा शांत करने का यज्ञ को फिर से जीवित कर दिया। अब हर साल मानसून आने से पहले वे ये यज्ञ करते हैं, इस उम्मीद में कि माता रानी उनकी रक्षा करेंगी। रानी लक्ष्मी को पता था कि सिर्फ यज्ञ ही काफी नहीं है, पहाड़ दरकने का खतरा अभी भी बना हुआ था। उन्होंने दादा गंगाधर और गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर पहाड़ की निगरानी करने की योजना बनाई। हर रोज सुबह वे पहाड़ पर चढ़ते और कमजोर दिखने वाले ढलानों को चिन्हित करते। रानी लक्ष्मी जानती थी कि पहाड़ों को काटना या कोई विस्फोट करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने पारंपरिक तरीकों से मिट्टी को मजबूत बनाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों को याद आया कि प्राचीन काल में बाढ़ रोकने के लिए बेंत के मजबूत जाल का इस्तेमाल किया जाता था। रानी लक्ष्मी ने इसी तकनीक को अपनाने का फैसला किया। गांव के आसपास के जंगलों से बेंत इकट्ठा किए गए। गांव की महिलाओं ने भी इस काम में मदद की। बेंतों से जाल बनाकर उन्हें कमजोर पड़ते ढलानों पर बिछाया गया। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जाल के ऊपर घास और पत्थरों की परतें बिछाई गईं। ये काम आसान नहीं था, हफ्तों लग गए, तब जाकर पहाड़ों को मजबूत बनाने का काम पूरा हुआ। इस दौरान रानी लक्ष्मी ने खुद मजदूरों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कुछ समय बाद मानसून खत्म हो गया। बारिश का कोई खतरा नहीं रह गया था। पहाड़ भी अब पहले जैसे मजबूत खड़े थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने रानी लक्ष्मी की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की तारीफ की। रानी लक्ष्मी ने कहा, यह मेरी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा और गांव वालों के सहयोग का फल है। हमने मिलकर गांव को बचाया है। इस घटना के बाद सोनाली गांव में एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव और भी मजबूत हो गया। रानी लक्ष्मी को अब सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी कहानी माता रानी की शक्ति और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के महत्व को याद दिलाती रही।